कुछ लोगों को खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग अकेलेपन या अकेले रहने से दूर भागते हैं और हमेशा किसी न किसी की कंपनी तलाशते रहते हैं, फिर चाहे वे बात करने के लिए हो या कहीं घूमने के लिए। हालांकि इस आदत में कोई बुराई नहीं है, मगर यह आपकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ाकर आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है। हमेशा खुशियों के लिए दूसरों का सहारा ढूंढने वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से चोटिल होते रहते हैं और फिर तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहती हैं, तो जरूरी है कि आप अपने साथ खुश रहना सीख लें। जी हाँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको खुश रहने के लिए हमेशा दूसरों की कंपनी चाहिए होगी, तो बहुत मुमकिन है कि आप ज्यादातर समय दुखी ही रहें, क्योंकि यहाँ दूसरों के लिए बहुत कम लोगों के पास समय होता है। कभी कभी हमारे विचार नहीं मिल पाते और हम जिन्हें दोस्त समझ रहे हैं, वही हमें बोझ समझने लगते हैं, या उनके साथ आप बस समय बिताने के लिए रह रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा न लगता हो। ऐसे में उपाय एक ही है, खुद में खुशी ढूंढना और खुश रहना, बिना किसी की मदद या कंपनी के। मगर यह कैसे संभव है? इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ टिप्स जो आप अकेले खुश रहने में मदद करेंगे। पहला तरीका, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि खाली समय में क्या करना है। अपना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका किसी नई गतिविधि में शामिल होना है, कुछ ऐसा जिससे आपको मजा आए, चाहे वो पढ़ना हो, पेंटिंग हो या डांस करना। उन चीजों के लिए समय निकालें जिन्हें आप पसंद करते हैं। इससे आपको अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी। अपने व्यस्त जीवन में हमें शायद ही अपने लिए समय मिल पाता है। अपने आप को समय देना और खुद को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे स्पा सेशन के लिए जाएं या अपने पसंदीदा रेस्तरां में खाना खाएं। अपने शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। फिजिकली एक्टिव रहें। हम अक्सर नियमित व्यायाम के महत्व को कम आंकते हैं, लेकिन यह उन महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जो आपको खुश रहने के साथ साथ स्वस्थ रहने में भी मदद करती हैं। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर जारी करने में मदद मिलती है, जो आपको खुश महसूस करा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद मिलती है। खुद की तुलना करने से बचें। नाखुश रहने का एक कारण तुलना करना है। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देखकर उनसे जलना आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। चाहे तो सोशल मीडिया से कुछ दिन का ब्रेक ले ले, प्रकृति के साथ समय बिताएं। ये बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पार्क में टहलना पसंद करें या साइकिलिंग करना, ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपको प्रकृति के करीब लाती है, आपके लिए अच्छी है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने से अवसाद जैसे लक्षणों में सुधार हो सकता है। सद्गुरु, हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। पहचानें कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे। वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा?
फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें, जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वो आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है।